Assalamu alaikum students. I hope you all are doing well. Myself Muhammad Sarmad, your mathematics teacher, and welcome back to another video. बेटे लास्ट लेक्चर में हमने 5.2 को स्टार्ट किया और उसके साथ साथ कुछ डेफिनेशंस को हमने पढ़ा। आज इंशाल्लाह 5.2 क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करेंगे और आज हम इंशाल्लाह जो क्वेश्चंस करेंगे इसमें आपकी प्रीवियस डेफिनेशंस भी रिवाइज हो जाएंगी। ठीक है, तो आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसमें हमने डेफिनेशंस को भी रिवाइज कर लेना है। तो चलें स्टार्ट करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 3 से। क्वेश्चन 3 की स्टेटमेंट रीड कर रहा हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग आर सिंगलटन सेट्स, आल्सो राइट द कार्डिनल नंबर। इसके अंदर दो चीज़ें आपकी रिवाइज हो जानी है, सिंगलटन सेट भी और कार्डिनल नंबर भी। सबसे पहले मुझे अब आपने मुझे रिवाइज़ करवाना है। आपने मुझे बताना है कि बेटा सिंगलटन सेट क्या होता है। जल्दी से मुझे बता दें सिंगलटन सेट क्या होता है। सिंगलटन सेट वो सेट होता है कि जिसके अंदर सिर्फ एक एलिमेंट आता है। अगर किसी सेट के अंदर एक एलिमेंट आ रहा है तो वो क्या होता है, सिंगलटन सेट। और कार्डिनल नंबर क्या होता है? हाँ जी, कार्डिनल नंबर ये होता है कि किसी भी सेट के नंबर ऑफ़ एलिमेंट जो हैं वो कहलाते हैं कार्डिनल नंबर। ठीक है, तो ये चीज़ें हम रिवाइज़ कर रहे हैं साथ साथ। अब उसकी डिमांड ये है कि आपने ये बताना है कि जो सेट दिए गए हैं इनमें से कौन से सेट सिंगलटन सेट हैं और हर सेट का कार्डिनल नंबर बताओ। तो हम सेट ए को चेक करते हैं, इसके अंदर 3 एलिमेंट्स हैं। तो बेटा ये तो फिर सिंगलटन सेट ना हुआ। हमने कहा था सिंगलटन सेट वो होता है इसके अंदर एक एलिमेंट होता है, यहाँ पे 3 एलिमेंट्स हैं, तो ये सिंगलटन सेट तो ना हुआ। हमने लिख दिया नॉट सिंगलटन सेट। अब बताना है इसका कार्डिनल नंबर, पहले हेडिंग दे दें कार्डिनल नंबर। अब कार्डिनल नंबर क्या होता है? हमने कहा था सेट के एलिमेंट्स को काउंट कर लें। उसको लिखना कैसे है? एन के साथ। एन ऑफ ए 3 एलिमेंट है, 3 लिख दिया, ये आंसर है। और ये एमसीक्यू में भी आ सकती है चीज़ें ये वाली। ठीक है, आगे चलते हैं सेट बी की तरफ। सेट के अंदर एक वर्ड लिखा हुआ है वसीम, एक ही वर्ड है। अब बेटा ज़रा गौर से मेरी बात समझिएगा। अगर इन अल्फ़ाबेट्स के अंदर कॉमा लगा होता ना फिर ये डिफरेंट एलिमेंट्स थे सारे, अगर कॉमा लगा होता। लेकिन ये सारा का सारा भी एक वर्ड है, तो सेट के अंदर एक एलिमेंट और वो है सिंगलटन सेट। अब कार्डिनलिटी क्या होगी? एन ऑफ बी 1, एक एलिमेंट है तो कार्डिनलिटी 1 है। इसी तरह सेट ऑफ ओड नंबर्स बिटवीन 8 एंड 10। 8 और 10 के दरमियान में ओड नंबर्स कितने हैं? एक ही है। कौन सा है? 9 है। तो सिंगलटन सेट हो गया ये भी, और इसकी कार्डिनल नंबर क्या हो गया बेटा? 1 हो गया। बात की समझ आ गई? बहुत इजी क्वेश्चन है ये वाले। आगे चलते हैं सेट ऑफ कंपोजिट नंबर्स बिटवीन 0 एंड 11। तो आप जल्दी से बताएं, मैं यहाँ पे लिख के भी दिखा देता हूँ आपको, मुझे आप वैसे भी बता दें कितने होते हैं और कंपोजिट नंबर 0 11। पहला कंपोजिट नंबर कौन सा है? कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? पीछे पढ़ के आए हैं, ऐसे नंबर्स जिसके मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, अब 0 से बड़ा कंपोजिट नंबर कौन सा होगा? पहला कंपोजिट नंबर 4 से स्टार्ट होते हैं। 4 6 8 9 10 कितने हो गए? 1 2 3 4 5। ये तो सिंगलटन सेट ना हुआ, नॉट सिंगलटन सेट। और 5 इसका कार्डिनल नंबर है। समझ आ गई बात की? बहुत इजी क्वेश्चन था ये वाला। चलें अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और वो बुक पे ही कर लेंगे हम। मैंने आपके सामने बुक ओपन कर ली है, आप भी मेरे साथ बुक ओपन कर लें। ठीक है, आप भी मेरे साथ बुक ओपन कर लें। चलें क्वेश्चन नंबर 4 को रीड करते हैं पहले। बेटा क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट है, सेट ए दिया गया और उस सेट के अंदर होल नंबर्स है। कहाँ तक का है? 11 तक। ठीक है, 0 से लेके 11 तक नंबर्स आ गए। बी सेट के एलिमेंट हैं 2 1 3। सी सेट जो है वो एम्प्टी सेट है, और डी सेट के एलिमेंट्स ये सारे आपके सामने लिखे हुए हैं। और ई सेट जो है वो ये वाला है, ये आपका ई सेट है, और एफ सेट के ये एलिमेंट हैं। अब ये सेट देगा क्या कहता है? कहता है आपको सेट ए भी दिया, बी भी दिया, सी डी ई एफ सारे सेट दे दिए। आपने क्या करना है? इनके अंदर करेक्ट सिंबल पुट करना है। इन सब के अंदर इनमें से ये भी सिंबल, ये भी सिंबल, ये हम सिंबल सारे पीछे पढ़ के आ चुके हैं। इन सिंबल्स को मैं रिवाइज़ करूँगा, आपके वो सारी की सारी डेफिनेशंस रिवाइज़ हो जाएंगी। चलें पहले सिंबल्स को आइडेंटिफाई कर लेते हैं। आपने मुझे बताना है कि ये सिंबल किस चीज़ का है, पीछे पढ़ के आए हैं बेटा। ये सिंबल है सबसेट का सिंबल है। ठीक है, ये सिंबल किस चीज़ का है? सबसेट का सिंबल है। और ये किस चीज़ का सिंबल है? ये बेटा सुपर सेट का सिंबल है। किस चीज़ का सिंबल है? सुपर सेट का। सबसेट क्या होता है? जब एक सेट किसी दूसरे सेट के अंदर कंटेन करता है
वो उसका सबसेट कहलाता है, और वो उसके इक्वल भी हो सकता है, तब भी वो उसके सबसेट ही होता है। और ये सुपर सेट है, जब एक सेट दूसरे सेट से बड़ा होता है तो वो उसका सुपर सेट बन जाता है। और ये था प्रॉपर सबसेट, जब एक सेट दूसरे सेट के अंदर पड़ा तो होता है लेकिन वो उसके इक्वल नहीं होता, तो हम कहते हैं उसको प्रॉपर सबसेट। और ये है बेटा इम्प्रॉपर सबसेट, जब एक सेट दूसरे का सबसेट तो है लेकिन उसके इक्वल भी है, तो वो हमको कहलाता है इम्प्रॉपर सबसेट। और ये है इक्विवेलेंट का सिंबल है। ठीक है, बात की समझ आ गई बेटा। अच्छा जी, अब आगे चलते हैं। फर्स्ट पार्ट है, आपने मुझे बताना है यहाँ पे सिंबल कौन सा लगाना है। सेट ए का सेट बी के साथ क्या रिलेशन है। सेट ए के अंदर एलिमेंट्स कौन से हैं, सेट ऑफ होल नंबर्स अप टू 11। ठीक है, सेट बी के अंदर क्या है, 2 1 3। अब आप मुझे बताएं इसमें सिंबल कौन सा लगाना है। सेट ए के अंदर होल नंबर है 0 से 11 तक, सेट बी के अंदर ये एलिमेंट्स हैं, तो क्या सेट बी सारा सेट ए के अंदर नहीं पड़ा हुआ। ठीक है, 0 से 11 तक होल नंबर है ना इसके अंदर, तो ये तो पहले इसके अंदर आ रहे हैं। ठीक है, तो ये सेट ए सेट बी से बड़ा हो गया। तो हमने कहा था जब एक सेट दूसरे सेट से बड़ा होता है तो वो उसमें सुपर सेट वाला केस आता है। तो ये सिंबल है सुपर सेट का, यहाँ पे ये सिंबल आपका लग जाएगा। ये ले जी, ये सिंबल आपका लग गया सुपर सेट का। ठीक है, बात की समझ आ गई है, क्लियर हो गया। चले मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बेटा जी नेक्स्ट क्वेश्चन, डी का ए के साथ रिलेशन बताना है हमने। ठीक है, अब डी का ए के साथ क्या रिलेशन है, ये है जी डी और ये है जी ए। अच्छा, अब डी का ए के साथ क्या रिलेशन है। डी के अंदर एलिमेंट्स हैं 0 1 0 से लेके 11 तक, और सेट ए में होल नंबर है 0 से 11 तक, दोनों सेट सेम नहीं है। ये भी सेट वही है, ये भी सेट वही है। अब आपस में इक्वल भी हैं लेकिन इक्वल वाला केस यहाँ पे नहीं है। ठीक है, इक्वल वाला केस यहाँ पे नहीं है। अच्छा, दोनों सेट आपस में इक्विवेलेंट हैं। ये लें जी, ये आपस में सेट क्या है, इक्विवेलेंट है। ये सिंबल लगा दिया। अच्छा, इसके अलावा अच्छा इक्विवेलेंट में क्या पढ़ा था हमने, दोनों सेट के नंबर ऑफ़ एलिमेंट सेम होने चाहिए। जितने एलिमेंट इसके पास है उतने एलिमेंट इसके पास भी हैं, इसलिए ये आपस में इक्विवेलेंट सेट है। और सिंबल कौन सा इसके अंदर आ सकता है, देखिए दोनों सेट आपस में इक्वल हैं, ये वाला सिंबल भी इसके अंदर आ सकता है। इम्प्रॉपर सबसेट वाला केस भी आ सकता है, ये वाला केस भी आ सकता है। ठीक है, ये वाला केस भी इसके अंदर आ सकता है, और सबसेट वाला केस भी आ सकता है। एक दूसरे के इक्वल हैं, एक दूसरे के अंदर कंटेन करते हैं, सबसेट वाला सिंबल आ सकता है। ठीक है, चलें आगे चलते हैं। सी का और ई के आपस में क्या रिलेशन है। सी एम्प्टी सेट है और ई आपके पास ये वाला है। तो सी जो है हमने पढ़ा था एम्प्टी सेट हर किसी का सबसेट होता है, तो सी ई का क्या हो गया, सबसेट है, तो यहाँ पे ये सिंबल लगा देंगे। इसके बाद एफ़ का ए के साथ क्या रिलेशन है। एफ़ किधर है, ये है एफ़ 3 4 5, और ये है सेट ए, सेट ऑफ होल नंबर अप टू 11 3 4 5। तो ये तो इसके अंदर कंटेन कर रहे हैं, ये इसका सबसेट हुआ फिर। लेकिन सबसेट की स्पेशल कैटेगरी है, कौन सी कैटेगरी है इसकी, स्पेशल कैटेगरी कौन सी है बेटा, ये इसका प्रॉपर सबसेट है। इसके इक्वल तो नहीं ना है, अगर इसके इक्वल होता फिर हम सबसेट वाला केस लगाते, लेकिन ये इसके इक्वल नहीं, इसके अंदर कंटेन तो कर रहा है, ये प्रॉपर सबसेट वाला सिंबल आएगा, ये वाला। बात की समझ आ गई है, क्लियर हो गया है। तो इस केस में भी आपने देख लिया कि जो एफ़ है बेटा वो ए का क्या है, प्रॉपर सबसेट है। अच्छा, ये भी प्रॉपर सबसेट वाला केस ही कर लें, वैसे है तो ये सबसेट ही उसका, लेकिन उसके इक्वल नहीं है। सी जो है वो ई के इक्वल तो नहीं है, ठीक है वो इसके सबसेट ही इसके अंदर कंटेन करता है। एम्प्टी सेट हर किसी का सबसेट होता है, लेकिन यहाँ पे जब उसने हमें एक और ऑप्शन दिया है प्रॉपर सबसेट, हम ये वाला काउंट कर लेते हैं, इसको कट कर दें। है वैसे सबसेट भी है इसका, लेकिन हमारे पास इससे ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है प्रॉपर सबसेट, तो मैंने वहाँ पे वो हाईलाइट कर दिया। इसके बाद बी और एफ़ का क्या रिलेशन, अब आपने मुझे बताना है। बी और एफ़ 1 2 3 1 2 3, नंबर ऑफ़ एलिमेंट सेम है, तो ये कौन, इनका क्या रिलेशन है, ये वाला, दोनों आपस में इक्विवेलेंट सेट हैं। ठीक है, चलो अब ये वाले 5 मैंने कर दिए हैं, बाकी अब आपने कर लेने हैं। ठीक है, समझ आ गई है, कॉन्सेप्ट के साथ करने हैं, ज़रूरी नहीं कि बुक वाला ही आंसर लाना है, बुक में आंसर चेंज भी हो सकता है, आपने कॉन्सेप्ट के साथ करने हैं ये वाले। आगे चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 5 पे। आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स आर इक्वल और इक्विवेलेंट। अब बताना है कौन से सेट इक्वल और कौन से सेट इक्विवेलेंट है। तो मुझे बताना है कि ए और बी आपस में कौन से सेट हैं।
इक्वल सेट कौन से थे जिसके अंदर एलिमेंट सेम पड़े हुए हैं। अगर उनके नंबर ऑफ़ एलिमेंट सेम है तो वो इक्विवेलेंट सेट है। देखें ये दोनों सेट आपस में कैसे हैं, वकास इसके पास भी है, वकास यहाँ भी है, वसीम यहाँ भी है, वसीम यहाँ भी है, असगर यहाँ भी, असगर यहाँ भी है। दोनों सेट आपस में सेम एलिमेंट्स के साथ आए हैं तो आपस में इक्वल सेट है। आपने यहाँ पे लिख लेना है इक्वल सेट्स। ये लें जी, इतना काम है। अब ये वाला मुझे अब आप बताएं, AEIOU AEIOU बेशक आगे पीछे लिखे हैं लेकिन है तो सेम एलिमेंट है, इक्वल सेट ये भी ठीक है। 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 सेम एलिमेंट है, इक्वल सेट है। PQRST सेम एलिमेंट है, इनके पास भी दोनों इक्वल सेट हैं। सेट ऑफ वोवल्स, कितने वोवल्स होते हैं, AEIOU 5 हैं। ये कितने हैं, 1 2 3 4 5। देखें यहाँ भी 5 एलिमेंट, यहाँ भी 5 एलिमेंट। एलिमेंट डिफरेंट हैं इसलिए इक्वल नहीं हो सकते, लेकिन नंबर ऑफ़ एलिमेंट सेम है तो हम यहाँ पे लिखेंगे इक्विवेलेंट सेट। इक्वल सेट की बात करेंगे तो हमने देखना है कि उनके एलिमेंट सेम होने चाहिए। इक्विवेलेंट सेट की बात करनी है तो नंबर ऑफ़ एलिमेंट सेम होने चाहिए। एल क्या है जी, इवन नंबर्स बिटवीन 5 एंड 8। 5 और 8 के दरमियान में इवन नंबर कौन कौन से आते हैं। 5 के बाद 6 आता है, 7 आता है, फिर 8 आ जाता है। 6 और 7 दो नंबर है लेकिन इवन नंबर एक ही है। सेट ऑफ होल नंबर बिटवीन 4 एंड 6, कितने होल नंबर, एक ही होल नंबर वो 5 है। यहाँ भी एक ही एलिमेंट, यहाँ भी एक एलिमेंट, नंबर ऑफ़ एलिमेंट सेम है लेकिन एलिमेंट तो सेम नहीं है। इसके अंदर एलिमेंट कौन सा आता है, इवन नंबर 6 आता है। यहाँ पे 5 होल नंबर है, नंबर ऑफ़ एलिमेंट जो है वो सेम है। इट मीन्स कि आपके पास इक्विवेलेंट सेट है। अब 7 वाला इसके साथ आपने कंप्लीट कर लेना है। आपने सारे कॉपीज़ पे लिख, अपनी कॉपी पे लिख लेने हैं ये वाले, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। ये मैं कॉपी पे सॉल्व करवाता हूँ। क्वेश्चन पहले समझते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने मैंने लिखा हुआ है, राइट ऑल द सबसेट्स ऑफ ए। पहले सेट ए के सारे सबसेट लिखो, फिर उसके प्रॉपर और इम्प्रॉपर सबसेट बताओ। पहले सेट ए कौन सा है वो देख लो। सेट ऑफ प्राइमरी कलर्स, 3 प्राइमरी कलर्स होते हैं, रेड येलो ब्लू, ये 3 प्राइमरी कलर्स हैं, ठीक है। इसके सबसेट्स बेटा ज़रा याद करें, मैंने आपको बताया था इसका फॉर्मूला क्या होता है सबसेट बनाने का, 2 रेज़ टू पावर n। यही फॉर्मूला पड़ा था। n क्या था, सेट के नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स, 1 2 3 एलिमेंट्स हैं। 2 का क्यूब क्या होता है, 8। इट मीन्स के इसके 8 सबसेट बनने चाहिए। कैसे बनाते हैं सबसेट, अब आपने वो चेक करना है सबसेट कैसे बनाते हैं। सबसे पहले एम्प्टी सेट लिखते हैं क्योंकि हमने पढ़ा एम्प्टी सेट हर किसी का सबसेट होता है। इसके बाद एक एक एलिमेंट को सेट में लिखना है। पहले रेड को एक सेट के अंदर लिख लो कॉमा लगा के, फिर येलो को कॉमा लगा के लिख लो सेट के अंदर, फिर ब्लू को लिख लो। जब एक एक लिख लिया फिर 2 का पेयर बनाना है। रेड का पेयर येलो के साथ बना लिया और सेट में लिख लिया, फिर रेड का पेयर ब्लू के साथ बना लिया, सेट में लिख लिया, ठीक है। समझ आ गई बात की। फिर येलो का ब्लू के साथ बना लिया, जब देखा 2 बार सारे मुकम्मल हो गए, फिर 3 इकट्ठे बना के एक सेट बना के उसको दोबारा वापस लिख दो उसके अंदर जो उसके इक्वल होता है। ये भी पढ़ा हुआ है हमने, हर सेट इटसेल्फ अपने आप का सबसेट होता है तो उसको दोबारा लिखेंगे एंड पे। ये बेटा सबसेट बन गए इसके 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 बन गए। 8 ही बनने चाहिए थे। कैसे बनाए हैं दोबारा देख लें। पहले एम्प्टी सेट लिखना है, सबसे पहले एम्प्टी सेट, क्योंकि वो हर किसी का सबसेट होता है। फिर एक एक लिखें, फिर 2 लिखें, फिर एंड पे वो सेट दोबारा लिख लें, ठीक है। अब बनाते हैं प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट क्या होते थे कि वो सारे एलिमेंट उसके सबसेट तो थे लेकिन इक्वल वाला केस नहीं आता इसके अंदर, बस ये फ़र्क है। तो क्या करेंगे, जो लास्ट पे इक्वल वाला था इसको निकाल दें बाहर, बाकी सारे लिख दें। सारे इसके प्रॉपर सबसेट हैं, एम्प्टी, सिंगल वाले भी, डबल वाले भी। ये इक्वल वाला केस निकाल देना है। उसकी रीज़न क्या है, इसका सिंबल ये था, इसका सिंबल ये था। ये जो लाइन है ये इक्वल को शो करती है, इस इक्वल को, जो ये मैंने सेट उसके इक्वल वाला लिखा हुआ है। यह लाइन नहीं है इक्वल वाली, इट मीन्स के इक्वल वाला सेट आपने नहीं लिखना। ये बन गया इसके प्रॉपर सबसेट। और इम्प्रॉपर में क्या कहा था हमने कि जो इक्वल वाला केस है वो आता है। तो देखिए हमने यहाँ पे सिर्फ इक्वल वाला केस लिख दिया बस, ठीक है। प्रॉपर में सबसेट में क्या होते हैं, इक्वल वाला केस नहीं आता। इम्प्रॉपर में क्या होता है, इक्वल वाला केस आता है उसके अंदर। वो उसका सबसेट तो होता है लेकिन उसके इक्वल भी होता है। अब ये देख लें, ये सेट अपने आप के इक्वल भी है और ये उसका सबसेट भी है,
तो ये सिंपल सी बात थी। यहाँ पे हमने सबसेट भी बना लिए, प्रॉपर सबसेट भी निकाल लिए और इम्प्रॉपर सबसेट भी निकाल लिए हमने, ठीक है। चलें इसी का एक और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, शो दैट फॉलोइंग सेट्स आर इक्वल। पी और क्यू दो सेट दिए गए हैं और शो करना है कि दोनों सेट आपस में इक्वल हैं। अब क्या कंडीशन है दोनों सेट इक्वल होने की? अगर दोनों के एलिमेंट्स बिल्कुल सेम पड़े हुए हैं तो चेक कर लेते हैं सेम है कि नहीं। पी सेट कौन सा है? सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 15। 15 से लेस प्राइम नंबर मुझे आपने बताने हैं कौन से होते हैं। 2, 3, 5, 7, 11, 13, ठीक है। और क्यू सेट उसने हमें पहले से दिया हुआ है। मैंने क्या किया, पी सेट था डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में, मैंने कन्वर्ट कर लिया इसको किस फॉर्म में? टेबुलर फॉर्म में, ठीक है। तो मेरे पास पी क्यू सेट दो सेट बन गए। अब आप खुद ही मुझे बताएं क्या दोनों आपस में इक्वल नहीं है? दोनों के एलिमेंट बिल्कुल सेम है, कोई भी एलिमेंट डिफरेंट नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे? सो पी इक्वल है क्यू के, हैंस पी एंड क्यू आर इक्वल सेट्स। तो आंसर आ गया। बहुत इजी क्वेश्चन है। बस आपने ये करना है कि जो मैंने पीछे आपको इस चैप्टर में डेफिनेशंस और कॉन्सेप्ट जो जो पढ़ाए हैं उसको बार बार लिख के देखें, रिवाइज करें, खुद से एग्जांपल्स लें उनकी, फिर ये वाले क्वेश्चन सॉल्व करें। इंशाल्लाह आपको ये क्वेश्चंस बहुत इजी लगेंगे। जब तक वो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे तब तक आपको इन क्वेश्चंस की समझ नहीं आएगी, ठीक है। ये सारे कॉन्सेप्ट बेस्ड हैं। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही इनफ है। जो रिमेनिंग क्वेश्चन है वो आपने होमवर्क में करने हैं। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफिज़।